Today we discuss more example based on definite integration. We have already discussed some examples on definite integration based on fundamental theorem of integral calculus. And we discuss integration 0 to 1 x of e x square dx. Right? Right here, integration 0 to 1 x e of x square dx. आज हम जो डिस्कस करेंगे उसमें हम यूज करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड. देन वी पुट हियर x स्क्वायर इज इक्वल टू z. x स्क्वायर को z पुट किया हमने. जिस टर्म को पुट किया उसका डिफरेंशिएशन फॉलो करें. डिफरेंशिएटिंग with respect to x, then we write here 2x dx is equal to dz, and we write here x dx is equal to dz by 2. X dx dz by 2. In place of this part, x dx. In place of this part, x dx, we write here dz by 2. Then the result is reduced integration x dx dz by 2 e of x square is z. x square, इस x square को z पुट कर दिया तो मेरे पास रिजल्ट रिड्यूस हो गया e की पावर z dz by 2. लेकिन लिमिट जो है मेरे पास 0 से 1 है अभी यहाँ पे, उसको भी चेंज करना है. यहाँ जो लिमिट गिवन है वो वेरिएबल x की लिमिट है, लेकिन मेरे को वेरिएबल z की लिमिट चाहिए. तो लिमिट जब भी चेंज होगी तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ आपके पास x 0 पुट करें आप. 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू z. 0 का स्क्वायर 0, दिस 0, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 1. यहाँ पुट करें आप x की जगह 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू z. 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू z. तो ये आपके पास 0 टू 1 आ गया. लिमिट सेम रह गई. सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर जब भी आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो लिमिट हमेशा चेंज करनी है आपने. अब आपके पास एग्जैक्ट रिजल्ट क्या आया? 1/2 इंटीग्रेशन 0 to 1 e की पावर z dz. अब आपके पास ऐसी इंटीग्रल टर्म आई जिसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल है. देन वी राइट हियर 1/2 e की पावर z का इंटीग्रेशन e की पावर z. आफ्टर इंटीग्रेशन लिमिट कन्वर्टेड ऑनटू राइट हैंड साइड 0 to 1. 1/2 e की पावर z 0 to 1. अब आप पुट करें अपर लिमिट 1/2 z की जगह अपर लिमिट पुट करें e की पावर 1 माइनस e की पावर 0. e की पावर 0 1 होगा आपके पास, तो यहां से हो गया 1/2 e माइनस 1. ये आपके पास सॉल्यूशन आएगा. x e ऑफ x स्क्वायर dx लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 to 1. उस केस में आप सब्स्टिट्यूट करेंगे x स्क्वायर को z, जिसको आपने पुट किया उसका डिफरेंशिएशन फॉलो करें. आपके पास डेरिवेटिव आ गया 2x dx इज इक्वल टू dz, और x dx की वैल्यू चाहिए मेरे को, वो dz by 2 कन्वर्ट हो गई. तो जहां x dx लिखा है उसकी जगह dz by 2 रिप्लेस कर दिया. जहां x स्क्वायर लिखा है उसकी जगह z रिप्लेस कर दिया. तो मेरे पास इंटीग्रेशन हो गया e की पावर z 1/2 बाहर चला गया dz. जब भी सब्स्टिट्यूशन मेथड होगा डेफिनेट इंटीग्रेशन का कैसे होगा? लिमिट हमेशा चेंज होगी. लिमिट है वेरिएबल x की 0 से 1. एक बार x की जगह 0 पुट करें आप, z की वैल्यू आ जाएगी आपके पास. एक बार x की जगह अपर लिमिट पुट करें, आपके पास z की वैल्यू आ जाएगी. वही लिमिट से वैल्यूज आप वहां लिख देंगे. आफ्टर चेंजिंग द रिजल्ट तो ये आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा. ये फर्स्ट क्वेश्चन था आपके पास इस तरह की कंडीशन के अकॉर्डिंग. और देखिए लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन सेम है 0 to 1. क्वेश्चन है मेरे पास यहाँ से x स्क्वायर द रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर इनटू dx. ये पार्ट है मेरे पास. लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 to 1 और फंक्शन है मेरे पास x स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर dx. उस केस में लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1 है. x ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर इनटू dx. स्क्वायर रूट के अंदर जो पार्ट लिखा है उस कंप्लीट को सब्स्टिट्यूट कर दें आप. स्क्वायर रूट के अंदर जो टर्म लिखी है उसको आप पुट कर दें. आप पुट करें 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t,
स्क्वायर रूट के अंदर जो टर्म लिखी उसको आप सब्स्टिट्यूट कर दें, जिसको पुट किया है उसका डिफरेंशिएशन फॉलो करें, इसका डिफरेंशिएशन करें आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मेरे पास रिजल्ट आ गया माइनस का 2x dx इज इक्वल टू dt। मेरे को x के साथ dx चाहिए, ये पार्ट चाहिए x dx। x dx की वैल्यू आ गई मेरे पास यहां से x dx इज इक्वल टू -1/2 ऑफ dt। जहां भी x dx लिखा है उसकी जगह रिप्लेस करूंगा -1/2 dt। रिप्लेस कर दे आप, आपके पास रिजल्ट आ गया इंटीग्रेशन x dx इज -1/2 इंटू dt और स्क्वायर रूट एज इट इज, इसको t रिप्लेस कर दिया, बस -1/2 इंटू dt रूट ऑफ t। अब लिमिट चेंज करनी है आपने। यहां जो लिमिट गिवन है वो फंक्शन x के अकॉर्डिंग है, वेरिएबल x के अकॉर्डिंग। यहां जो लिमिट होगी वो t के अकॉर्डिंग होगी। आप लोअर लिमिट पुट करें यहाँ पे 1 माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू t। इस x की जगह 0 पुट किया मैंने, लोअर लिमिट पुट की, तो मेरे पास आ गया 1 माइनस 0 इज इक्वल टू t, 1 इज इक्वल टू t। तो लोअर लिमिट 1 आ गई मेरे पास। अपर लिमिट पुट करें x की जगह, तो मेरे पास हो गया 1 माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू t, और ये हो गया 1 माइनस 1 इज इक्वल टू t, 1 माइनस 1 0 इज इक्वल टू t। तो लोअर लिमिट मेरे पास 1 आ गई, अपर लिमिट 0 आ गई, ये आया मेरे पास। अब आपके दिमाग में पिक्चर होगी कि लोअर लिमिट हमेशा छोटी होती है, अपर लिमिट बड़ी होती है, क्योंकि हमने आपको बताया था इंटीग्रेशन a टू b f ऑफ x dx। हमने कहा था आपको b हमने आपको बताया था अपर लिमिट लोअर लिमिट से छोटी हो बड़ी होगी। अपर लिमिट हमेशा बड़ी होती है, लोअर लिमिट हमेशा छोटी होगी आपके पास। उस केस में आप एक रिजल्ट नोट करें, वी नो दैट इंटीग्रेशन a टू b f ऑफ x dx इज इक्वल टू माइनस साइन इंटीग्रेशन लोअर से अपर हो गई, अपर से लोअर हो गई, f ऑफ x dx। ऐसा हम लिखते हैं। तो आप इस लोअर लिमिट को अपर लिमिट लिख दें, अपर को लोअर लिख दें, तो ये माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा। आपके पास एग्जैक्ट क्वेश्चन ये है -1/2 इंटीग्रेशन 1 to 0 रूट ऑफ t dt। ये क्वेश्चन है आपके पास। लोअर लिमिट जो होगी वो छोटी होगी, अपर लिमिट बड़ी होगी। अगर ऐसा है आपके पास लोअर लिमिट बड़ी है, अपर लिमिट छोटी है, उस केस में आप इस माइनस साइन को ओमिट कर दें और लिमिट को इंटरचेंज कर दें। तो यहां से रिजल्ट क्या बना 1/2 एज इट इज, इंटीग्रेशन 0 to 1 हो गया, और इसको लिख दिया t की पावर हाफ इंटू dt। ऐसा मैं लिख सकता हूं यूजिंग दिस रिजल्ट a to b f of x dx इज इक्वल टू माइनस b to a f of x dx। लिमिट को अगर इंटरचेंज करते हैं तो माइनस साइन फंक्शन के साथ आ जाता है। ये मेरे पास प्रॉपर्टी है, आगे चल के कहीं यूज होगा, लेकिन क्वेश्चन के अंदर यहाँ यूज हो गया तो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। देयरफॉर इसका इंटीग्रेशन करें आप, t की पावर हाफ का इंटीग्रेशन 1/2 एज इट इज, t की पावर हाफ 1 ऐड करें इसके अंदर, तो मेरे पास आएगा t की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2। आफ्टर इंटीग्रेशन लिमिट राइट हैंड साइड में चली जाएगी। अब यहां से 3/2 है, ये कैंसिल हो गया, तो मेरे पास रिजल्ट आ गया 1/3 t। t की जगह अपर लिमिट पुट करें आप 1 की पावर 3/2 माइनस लोअर लिमिट t की जगह 0 की पावर 3/2। मेरे पास क्या रिजल्ट आया 1/3, 1 माइनस 0 एंड दिस इज इक्वल टू 1/3। ये मेरे पास डेफिनेट वैल्यू होगी। फंक्शन था मेरे पास 0 to 1 x ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इंटीग्रेट। तो स्क्वायर रूट के अंदर जो टर्म लिखी है पूरी को सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t पुट किया, उसका डिफरेंशिएशन फॉलो किया, तो मेरे पास आ गया माइनस का 2x dx इज इक्वल टू dt, और वहां से x dx की वैल्यू आ गई -1/2 इंटू dt। जहां भी मेरे पास x इंटू dx लिखा है उसको मैंने रिप्लेस कर दिया -1/2 इंटू dt से, ये रिप्लेस कर दिया, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह t रिप्लेस किया, तो मेरे पास आ गया रूट ऑफ t
-1/2 को बाहर छोड़ दिया इंटू dt। जब भी आपके पास सब्स्टिट्यूशन लगेगा डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन होगा तो लिमिट हमेशा चेंज होगी। इस x की जगह लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 1 - 0 1 ही आ गया, t की वैल्यू 1 हो गई। फिर x की जगह अपर लिमिट पुट करेंगे तो 1 - 1 0 हो गया, तो t की वैल्यू 0 हो गई मेरे पास। लोअर लिमिट 1 आ गई, अपर लिमिट 0 आ गई। लोअर लिमिट हमेशा अपर लिमिट से छोटी होगी, स्मॉलर होगी, इसलिए यहां लोअर लिमिट बड़ी है, अपर लिमिट छोटी है। फंक्शन की वैल्यू चेंज कर दी यूजिंग दिस एक्सप्रेशन a to b f of x dx is equal to minus sin b to a f of x dx। उस कंडीशन से मेरे पास रिजल्ट आएगा, तो ये मेरे पास कंडीशन होगी, उसी के भी आप सोल्व करेंगे तो मेरे पास कंडीशन आ जाएगी। इस तरह से सब्स्टिट्यूशन मेथड के क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे हैं, जिसके अंदर सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज होगा इन डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो आप थोड़ा थोड़ा ध्यान करेंगे तो आपके पास सॉल्यूशन आता जाएगा। आप प्रैक्टिस जब भी करें, एक एक पार्ट टाइप लेकर के सोल्व करें। कहीं डाउट रहता है तो आप डिस्कस कर सकते हैं बीच में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी क्वेश्चन है आप ईमानदारी से घर बैठ के सोल्व करें और अपनी फेयर कॉपी को मेंटेन रखें आप। नेक्स्ट पार्ट है मेरे पास, इसी के ऊपर बेस्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम कन्वर्ट कर रहे हैं। इंटीग्रेशन 0 से π/2 है, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट π/2, रूट ऑफ कॉस थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा डी थीटा। रूट ऑफ कॉस थीटा साइन क्यूब थीटा इंटू डी थीटा। अब मेरे पास दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। वी आर गिवन टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वन इज कॉस अदर इज साइन। स्क्वायर रूट के अंदर लिखा है कॉस थीटा, स्क्वायर रूट से बाहर है साइन क्यूब थीटा। जब भी आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा हमेशा उसी को सब्स्टिट्यूट करना है। जब हमने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के टॉपिक करवाए तो ये हमने आपको बताया था। इसका पहला स्टेप होगा इंटीग्रेशन 0 to π/2 cos ऑफ थीटा एज इट इज, इसको लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा और एक साइन थीटा डी थीटा को दे दिया, ऐसे लिख दिया। साइन क्यूब थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा। 0 to π/2 दिस कॉस ऑफ थीटा, इस साइन स्क्वायर थीटा को लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा और डी थीटा। मैंने आपको बताया था कि जो स्क्वायर रूट के अंदर टर्म होगी उसको सब्स्टिट्यूट करना है आपने। आप पुट करें cos थीटा इज इक्वल टू जेड। cos थीटा को आप जेड पुट कर दें, इसका डिफरेंशिएशन करें आप विद रिस्पेक्ट टू थीटा। cos का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी जेड। डी थीटा के साथ मेरे को साइन चाहिए, साइन थीटा डी थीटा ये वैल्यू चाहिए। माइनस साइन राइट हैंड साइड में चला गया तो मेरे पास रिजल्ट आ गया साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू माइनस डी जेड। जहां भी साइन थीटा डी थीटा लिखा उसकी जगह माइनस डी जेड रख दें, जहां भी कॉस थीटा लिखा उसकी जगह जेड रिप्लेस कर दें, तो आपके पास एक्सपेक्टेशन क्या बना, इंटीग्रेशन रूट ऑफ जेड और यहां से आ गया 1 माइनस जेड स्क्वायर और ये हो गया माइनस का डी जेड। ऐसा मैंने लिखा। इन प्लेस ऑफ दिस कॉस थीटा वी राइट जेड, in place of this cos theta we write z, sin theta d theta is minus dz। अब मेरे पास डिफरेंट का क्वेश्चन है, लिमिट भी चेंज होगी। क्या लिमिट चेंज कर रहा हूं मैं, cos थीटा, थीटा की वैल्यू 0 है, लोअर लिमिट 0 पुट करें, cos 0 इज इक्वल टू z, cos 0 इज इक्वल टू 1, z इज इक्वल टू 1। ये वाला आ गया मेरे पास लोअर लिमिट वाला। देन अपर लिमिट π/2, थीटा की जगह पुट करें cos π/2 is equal to z, cos 90 0 this is equal to z। ये मेरे पास 1 to 0 रूट ऑफ z 1 माइनस जेड स्क्वायर इंटू माइनस डी जेड। अब यहां फिर वही कंडीशन आई आपके पास, लोअर लिमिट छोटी बड़ी है, अपर लिमिट छोटी है। इस माइनस साइन को ओमिट कर दूंगा, एग्जैक्ट असर ये है मेरे पास। अब माइनस इंटीग्रेशन
1 to 0 z की पावर हाफ 1 माइनस जेड स्क्वायर डी जेड। ये पार्ट है मेरे पास, राइट। इस माइनस साइन को मैं चेंज कर रहा हूं, लोअर लिमिट को अपर और अपर को लोअर चेंज कर देंगे, तो मेरे पास फॉर्म आ जाएगी इंटीग्रेशन 0 to 1। ये माइनस साइन ओमिट हो गया। इससे पहले मैं जो क्वेश्चन सोल्व किया था उसमें मैंने आपको प्रॉपर्टी डिस्कस की थी आपके साथ। जेड की पावर हाफ 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया जेड की पावर हाफ माइनस जेड की पावर हाफ इंटू जेड स्क्वायर डी जेड। ऐसा हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाई करने के लिए। तो मेरे पास दो पार्ट आए यहां से, इंटीग्रेशन 0 to 1 जेड की पावर हाफ इंटू डी जेड माइनस 0 to 1 हाफ और 2 ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा कितना 5/2 जेड की पावर 5/2 डी जेड 1/2 प्लस 2 तो मेरे पास 5/2 आ जाएगा। अब दोनों इंटीग्रेबल टर्म है, जेड की पावर हाफ 1 ऐड करें तो जेड की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन ऑन द राइट हैंड साइड माइनस जेड की पावर 7/2 डिवाइडेड बाई 7/2 लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 to 1। ये रिजल्ट बनेगा मेरे पास 2/3 यहां से हो गया जेड की पावर 3/2 लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 to 1 माइनस 2/7 जेड की पावर 7/2 लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 to 1। देन अपर लिमिट, जेड की जगह अपर लिमिट पुट करें तो मेरे पास हो गया 2/3 एज इट इज 1 की पावर 3/2 माइनस 0 माइनस 2/7 1 की पावर 7/2 माइनस 0 1 की पावर 3/2 1 ही होगा आपके पास, तो यहां से आ गया मेरे पास 2/3 यहां से मेरे पास आ गया 2/7 21 एलसीएम आ गया मेरे पास 3 27 7 14 माइनस 6 एंड दिस इज इक्वल टू 8/21। ये डेफिनेट वैल्यू है मेरे पास। इंटीग्रेशन 0 से π/2 रूट ऑफ कॉस थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा डी थीटा सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके सिंपल इंटीग्रेबल टर्म में कन्वर्ट करेंगे। जब भी सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज होगा लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन आपके पास श्योर चेंज होगी। यहाँ पे थीटा का फंक्शन है, यहाँ पे आपके पास जेड का फंक्शन आ गया तो लिमिट जेड की आएगी। हर केस के अंदर जब भी सब्स्टिट्यूशन यूज होता होगा तो आपके पास लिमिट श्योर चेंज होगी। ये भी इसी टाइप के ऊपर बेस्ड एग्जांपल हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे इसी के ऊपर। आपके एक्सरसाइज में कई पार्ट दे रखे हैं इक्वेशन के, आप उसमें से मैक्सिमम पार्ट सोल्व करके देखें। फिर भी आपको कहीं डाउट लगता है तो आप डिस्कस करें उस पार्ट को। डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं तो डेफिनेट वैल्यू मिलेगी आपको, वहां से आपके पास रिजल्ट आता जाए। नेक्स्ट पार्ट मेरे पास इंटीग्रेशन 0 to π/4 3 tangent square x plus 2 into secant square x dx अपॉन डिनोमिनेटर में लिखा है टेंजेंट क्यूब x प्लस 2 टेंजेंट x प्लस 9 होल स्क्वायर। क्वेश्चन को ध्यान से देखें पहले आप। लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट π/4 है। 3 tan square x plus 2 into secant square x dx अपॉन टेंजेंट क्यूब x plus 2 टेंजेंट x plus 9 का होल स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर में जो टर्म लिखे टेंजेंट क्यूब x plus 2 टेंजेंट x plus 9 का होल स्क्वायर के अंदर जो पेयर लिखा गया है उस पूरे को सब्स्टिट्यूट कर दें। होल स्क्वायर के अंदर डिनोमिनेटर में होल पावर के अंदर जो भी टर्म लिखी गई है उस कंप्लीट को आप सब्स्टिट्यूट कर दें। आप पुट करें टेंजेंट क्यूब x प्लस 2 टेंजेंट x प्लस 9 इज इक्वल टू t।
डिनोमिनेटर में होल पावर के अंदर जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखा गया उसको आप सब्स्टिट्यूट कर दें, जिसको सब्स्टिट्यूट किया उसी को आप डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देन पावर बाहर, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एज इट इज, वन पावर लेस, देन डेरिवेटिव ऑफ दिस टेंजेंट एक्स, पावर को छोड़ दे आप, tan x का डेरिवेटिव secant स्क्वायर x प्लस 2 टेंजेंट का डेरिवेटिव secant स्क्वायर x इज इक्वल टू dt ओवर dx। 9 कांस्टेंट है, 0 हो गया। यहां से आप इसको लिख दें 3 टेंजेंट स्क्वायर x प्लस 2 secant स्क्वायर x कॉमन ले लिया हमने, यहां से dx को लेफ्ट हैंड साइड में ले आए इज इक्वल टू dt। ऐसा हम लिख सकते हैं 3 tan स्क्वायर x प्लस 2 इंटू secant स्क्वायर x dx, secant स्क्वायर x कॉमन ले लिया हमने यहां से, पूरा न्यूमरेटर चेंज हो गया। देखिए 3 tan स्क्वायर x प्लस 2 इंटू secant स्क्वायर x dx, इस पूरे पार्ट की जगह dt रिप्लेस कर दें आप, पूरे पार्ट की जगह dt रिप्लेस कर दें, तो आपके पास क्या आया dt अपॉन t का होल स्क्वायर। पूरा डिनोमिनेटर चेंज हो गया dt की टर्म में, और पूरा डिनोमिनेटर हमने लेट किया था t, तो हो गया t की पावर 2। अब लिमिट चेंज करनी है आपने, अब x की वैल्यू आप यहां पुट करें, x की वैल्यू आप यहां पुट करें, x है लोअर लिमिट पहले 0, तो आप पुट करें टेंजेंट क्यूब 0 प्लस 2 टेंजेंट 0 प्लस 9 इज इक्वल टू t, tan 0 0 tan 0 0 प्लस 9 इज इक्वल टू t, तो 9 इज इक्वल टू t आ गया आपके पास, लोअर लिमिट 9 हो गई आपके पास। देन अपर लिमिट पाई बाई 4, x की जगह पाई बाई 4 पुट करें, तो आपके पास चेंज हो गया टेंजेंट पाई बाई 4 उसकी पावर 3 प्लस 2 टेंजेंट पाई बाई 4 प्लस 9 इज इक्वल टू t। tan 45 1 होता है, टेंजेंट 45 1 का क्यूब 1 प्लस tan 45 1 प्लस 9 इज इक्वल टू t, 9 प्लस 2 11 प्लस 1 12, अपर लिमिट 12 हो गया आपके पास। ये लिमिट चेंज करेंगे उसका पार्ट है आपके पास, जब आप लिमिट चेंज करेंगे उसका पार्ट है। अब आपके पास क्वेश्चन ये बना, इसको लिख दिया इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 9 अपर लिमिट 12, इसको लिख दिया t की पावर -2 इंटू dt, t की पावर -2 इंटू dt। इसका इंटीग्रेशन करें आप, -2 में 1 ऐड करेंगे तो t की पावर -1 ओवर -1, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 9 टू 12, मेरे पास हो गया -1 अपॉन t 9 टू 12। अब आप अपर लिमिट पुट करें पहले, तो ये माइनस साइन एज इट इज 1 अपॉन 12 माइनस लोअर लिमिट 1 अपॉन 9, एलसीएम लेके सोल्व कर लें, आपके पास आंसर आ जाएगा 1 अपॉन 12 माइनस 1 अपॉन 9, एलसीएम ले लें आप यहां से 12 इंटू 9 सोल्व करें, आपके पास सॉल्यूशन आएगा। ये डेफिनेट इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन के साथ फॉलो करेगा, ये भी एक टाइप है आपके पास आपके बुक के अंदर, उसी के बिहाफ पे आपने सब्स्टिट्यूशन के साथ फॉलो करते जाना है, जैसे जैसे रिजल्ट कन्वर्ट होगा आपके पास सॉल्यूशन आएगा। नेक्स्ट देखिए, इसी के बिहाफ पे हम नेक्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं। सब्स्टिट्यूशन से सिंपल टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे ही सब्स्टिट्यूशन करेंगे आप लिमिट भी चेंज कर दिया। Then next part is integration integration 0 to pi by 2, lower limit 0 upper limit pi by 2 cos x dx upon cos x by 2 प्लस sin x by 2 का हल। न्यूमरेटर में जो लिखा गया है वो है cos x, cos के साथ एंगल x है, और डिनोमिनेटर में सेमी एंगल है cos x by 2 sin x by 2 की पावर 3।
तो न्यूमरेटर में भी यही एंगल चाहिए x by 2 x by 2. We know that cos of x is equal to cos square x by 2 minus sin square x by 2. cos x को लिख सकते हैं cos 2a cos square minus sin square है, तो यहां से cos x को लिखा cos square x by 2 minus sin square x by 2, और इसके दो पार्ट कन्वर्ट कर दिए मैंने. इसको मैं लिख सकता हूं cos x by 2 minus sin x by 2 into cos x by 2 plus sin x by 2. ऐसा मैं लिख सकता हूं a plus b into a minus b. cos x को cos square x by 2 minus sin square x by 2 रिप्लेस करेंगे, और इसको लिख दिया cos x by 2 minus sin x by 2 into cos x by 2 plus sin x by 2. एग्जैक्ट रिजल्ट रिड्यूस हुआ 0 to pi by 2. इसकी जगह मैंने स्टेप डायरेक्ट लिख दिया cos x by 2 minus sin x by 2 into cos x by 2 plus sin x by 2 into dx अपॉन, यह हो गया मेरे पास cos x by 2 प्लस sin x by 2 इसकी पावर. एक पार्ट कैंसिल हो गया, एक पार्ट कैंसिल हो गया, cos x by 2 plus sin x by 2. एग्जैक्ट फॉर्मेशन क्या है मेरे पास 0 to pi by 2 cos x by 2 minus sin x by 2 with dx, और डिनोमिनेटर में भी सेम टर्म है, सिर्फ साइन का फर्क है cos x by 2 plus sin x by 2. ऐसा आएगा आपके पास, सेम टर्म है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, सिर्फ फर्क है तो प्लस माइनस का है. उस केस में मैंने पुट किया यहाँ पे डिनोमिनेटर, इसकी पावर 2 आएगी, पावर 3 थी कैंसिल होगी तो रिमेनिंग पावर 2 बची आपके पास. यहाँ मैंने पुट किया cos x by 2 प्लस sin x by 2 is equal to z. cos x by 2 plus sin x by 2 is equal to z. इसका डिफरेंशिएशन करेंगे आप तो आपके पास आएगा cos का माइनस sin x by 2, x by 2 का 1 by 2, sin का हो गया cos x by 2, x by 2 का 1 by 2 is equal to dz over dx. ऐसा मैं लिख सकता हूं. 1 by 2 कॉमन चला गया, 1 by 2 यहां से कॉमन चला गया, तो क्या मिलता है मेरे पास 1 by 2 cos x by 2 minus sin x by 2 into dx is equal to dz. 1 by 2 take common, तो cos x by 2 minus sin x by 2 with dx is equal to dz, और यहां से मैंने लिख दिया this implies cos x by 2 minus sin x by 2 with dx is equal to 2 dz. अब आप इस पार्ट को देखिए cos x by 2 minus sin x by 2 into dx, इसकी जगह रिप्लेस करूंगा मैं 2 dz, तो मेरे पास रिजल्ट ये आ रहा है यहां से 2 dz, और cos x by 2 plus sin x by 2 इसको मैंने z पुट किया तो क्या z स्क्वायर 2 dz अपॉन z स्क्वायर. अब लिमिट चेंज करें, लिमिट चेंज करें तो यहां लिमिट चेंज कर रहा हूं मैं, x by 2 की जगह 0 रखें आप, लोअर लिमिट x by 2 जगह 0 रखें, तो मेरे पास आ गया cos 0 plus sin 0 is equal to z. cos 0 1 sin 0 0 is equal to z, 1 is equal to z. लोअर लिमिट 1 आ गया. अपर लिमिट पाई बाई 2, x by 2 की जगह पाई बाई 2 रखें, तो मेरे पास हो गया cos पाई बाई 4 प्लस sin पाई बाई 4 is equal to z. x को लिख दिया पाई बाई 2, पाई डिवाइड बाई 2 इंटू 2 पाई बाई 4, cos 45 1 अपॉन रूट 2, sin 45 1 अपॉन रूट 2 इज इक्वल टू z. इसको ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 2 अपॉन रूट 2 इज इक्वल टू z, और इसको क्या लिख सकते हैं रूट 2 इज इक्वल टू z. ये लिमिट आ गई मेरे पास 1 से रूट 2 dz अपॉन z स्क्वायर. इसको मैंने लिख दिया 2 कांस्टेंट बाहर चला गया, 1 से रूट 2
लिमिट है, और ये हो गया dz, इसको लिख दिया z की पावर -2 इंटू dz। ऐसा हम लिख सकते हैं z स्क्वायर, z की पावर -2 का इंटीग्रेशन आप इजीली फॉलो कर सकते हैं। z की पावर -1 डिवाइडेड बाय -1, और ये हो गया 1 से रूट, और यहां से हो गया -2, इसको लिख दिया 1/z 1 से रूट। अब z की जगह पहले अपर लिमिट पुट करें, ये माइनस का 2 1/√2 माइनस 1/1, तो मेरे पास आ गया माइनस का 2/√2, और ये माइनस माइनस प्लस 2/1। इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2/√2 को √2, तो मेरे पास आ गया माइनस का √2 + 2, और इसको लिख दिया 2 - √2। ये मेरे पास सॉल्यूशन, इंटीग्रेशन 0 से π/2 cos x dx अपॉन cos x/2 + sin x/2 की पावर 3। सिर्फ आपने डिनोमिनेटर की नेचर देखनी है एंगल की, cos x/2 और sin x/2, तो न्यूमरेटर के एंगल की नेचर भी x/2 की टर्म में जाएगी। तो cos एक ही आइडेंटिटी cos square a/2 - sin square a/2 होती है, और cos square a/2 - sin square a/2 को हम लिख सकते हैं cos a/2 + sin a/2 इंटू cos a/2 - sin a/2। एक पार्ट कैंसिल हो जाएगा, और उसके पास आपके पास ये क्वेश्चन की एग्जैक्ट शेप आएगी cos x/2 - sin x/2 इंटू dx डिवाइड बाय cos x/2 + sin x/2 का होल स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर में होल स्क्वायर की टर्म है, उसको आप पुट करें, cos x/2 + sin x/2 को z पुट करें आप। जब आप उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपके पास cos का डेरिवेटिव आएगा माइनस sin x/2, x/2 का 1/2, sin का डेरिवेटिव cos x/2 एज इट इज, और x/2 एंगल का डेरिवेटिव 1/2, z का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू dz/dx। पूरा क्वेश्चन रिड्यूस हो गया आपके पास 2dz/z²। लिमिट जब भी चेंज करेंगे, x की जगह लोअर लिमिट पुट करनी है, x की जगह लोअर लिमिट पुट करनी है। लोअर लिमिट 0 थी, cos 0 + sin 0, cos 0 1 होता है, sin 0 0, तो z की वैल्यू 1 आ गई आपके पास। लोअर लिमिट 1 लिख दी जब वेरिएबल z की टर्म में है। फिर π/2, x की जगह π/2 रखेंगे तो π/4 हो गया, ये भी π/4 हो गया, और cos 45 1/√2 + sin 45 1/√2, दोनों का सम करेंगे तो 2/√2 आएगा, और 2/√2 को आप √2 लिख सकते हैं। तो यहां से हो गया 1/√2 2dz/z²। कांस्टेंट बाहर चला गया, और उसको लिख दिया z की पावर -2 इंटू dz। z की पावर -2 का इंटीग्रेशन हो गया z की पावर -1 डिवाइड बाय -1। लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन राइट हैंड साइड में कन्वर्ट हो जाएगी। इस तरह से सब्स्टिट्यूशन के मेथड्स के अकॉर्डिंग आप सोल्व करते जाएंगे तो आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट देखिए, डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर फंडामेंटल थ्योरम है। ये सेकंड टाइप हम डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट टाइप कल हमने डिस्कस की थी आपके उसमें। अब सब्स्टिट्यूशन से आप कन्वर्ट करेंगे, फिर उसके बाद बाई पार्ट से फंडामेंटल थ्योरम का यूज करेंगे, और फिर कुछ प्रॉपर्टीज है, कुछ टाइप्स है जो हमने आपको पढ़ा रखी है, उसी के भी आप सॉल्यूशन को लेके जाएंगे। तो हमने डिस्कस कर रखी है आपके पास, उसी के भी आप पे चलेंगे। देखिए नेक्स्ट पार्ट है मेरे पास, इंटीग्रेशन 0 to π/2 dx upon 9 plus 16 cos square x, dx upon 9 plus 16 cos square x, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 से π/2। अब डिनोमिनेटर में सिर्फ एक ही टर्म है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन cos square x। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, थोड़ा सा ध्यान देना आप, 0 से π/2 dx, ये 9 एज इट इज, इस 9 के साथ लिख दिया मैंने cos square x प्लस sin square x प्लस 16 cos square x, dx upon 9 cos square x plus sin square x plus 16 cos square x। cos square x plus sin square x 1 है, तो 9 into 1 9 ही रहेगा आपके पास। तो जब भी कांस्टेंट के साथ ऐसी टर्म होगी, क्वेश्चन हो सकता था ये 9 + 16 sin square x भी हो सकता था, या फिर डिनोमिनेटर में sin square cos square दोनों साथ भी हो सकते थे। क्या बताया हमने, न्यूमरेटर में 1 हो, डिनोमिनेटर में खाली cos square x के साथ कांस्टेंट हो, या कांस्टेंट के साथ sin square x हो,
या फिर दोनों साथ हो, साइन स्क्वायर एक्स भी और कॉस स्क्वायर एक्स भी, तीनों के लिए कॉमन रूलिंग है। यहां से एग्जैक्ट फॉर्म बनी आपके पास इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 dx 9 cos स्क्वायर एक्स प्लस 9 sin स्क्वायर एक्स प्लस 16 cos स्क्वायर एक्स, ये पार्ट बनेगा। लाइक टर्म को कलेक्ट कर ले आप 9 और 16, तो मेरे पास हो गया 0 से पाई बाई dx 25 cos स्क्वायर एक्स प्लस 9 sin स्क्वायर एक्स। ये क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है, या फिर इस cos स्क्वायर एक्स के लिए सिर्फ sin स्क्वायर एक्स लिख देगा, और टर्म सारी एज इट इज रहेंगी। उस केस में इसी तरह से आपके पास न्यूमरेटर में 1, डिनोमिनेटर में sin स्क्वायर और cos स्क्वायर के टर्म है। इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 dx cos स्क्वायर एक्स कॉमन ले ले आप, cos स्क्वायर एक्स कॉमन ले ले, तो मेरे पास आ गया 25 प्लस 9 sin स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स। या तो आप cos स्क्वायर एक्स डिनोमिनेटर में कॉमन ले, या फिर आप लिखें डिवाइड, और आप लिख सकते हैं डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos स्क्वायर एक्स, ऐसा भी लिख सकते हैं। डिवाइड द न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर बाई cos स्क्वायर एक्स। 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स, 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूं secant स्क्वायर एक्स। मेरे पास हो गया 0 टू पाई बाई 2 secant स्क्वायर एक्स dx अपॉन ये 25 एज इट इज प्लस का 9 साइन अपॉन कॉस हो गया 10 स्क्वायर एक्स, 25 प्लस 9 10 स्क्वायर एक्स, राइट। अब आप टेंजेंट एक्स को टी पुट कर दें, पुट टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू जेड, जिसको पुट किया उसका डेरिवेटिव करें, इसका डिफरेंशिएशन करें आप, तो आपके पास आ गया secant स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dz, secant स्क्वायर एक्स इंटू dx dz, पूरा न्यूमरेटर चेंज हो गया आपके पास secant स्क्वायर एक्स dx dz। इंटीग्रेशन ये हो गया dz और ये हो गया 9z स्क्वायर और प्लस का 25, ऐसा हम लिख सकते हैं। टेंजेंट x इसकी जगह z रिप्लेस कर दिया, z स्क्वायर प्लस 25, अब लिमिट चेंज कर लिया, टेंजेंट x 0 पुट करें आप, लिमिट यहां चेंज कर रहा हूं मैं, टेंजेंट 0 इज इक्वल टू z, 0 इज इक्वल टू z, लोअर लिमिट चेंज, अपर लिमिट पाई बाई 2, टेंजेंट पाई बाई 2 इज इक्वल टू z, इंफिनिटी इज इक्वल टू z, ये 0 से इंफिनिटी लिमिट आती है। टेंजेंट 90 नॉट डिफाइंड होता है, उसको हम इंफिनिटी लिख सकते हैं। अब आपके पास डिनोमिनेटर में प्योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा है 9z स्क्वायर प्लस 25। जब भी प्योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा हो, उस केस में हमने आपको क्या बताया, उस केस में हमने आपको बताया कि z स्क्वायर के कोएफिशिएंट को यूनिटी रिड्यूस कर दें, z स्क्वायर के कोएफिशिएंट को यूनिटी रिड्यूस कर दें, ये 0 से इंफिनिटी dz 9 टेक कॉमन z स्क्वायर प्लस 25 अपॉन 9, ऐसा हम लिख सकते हैं। 1 अपॉन 9 बाहर चला गया, इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी dz अपॉन z स्क्वायर प्लस 5 अपॉन 3 का होल स्क्वायर 25 अपॉन 9, और ये आइडेंटिटी आपके पास इंटीग्रेशन dx x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 1 अपॉन a टेंजेंट इनवर्स x अपॉन a प्लस, ये आइडेंटिटी है x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो यहां से रिजल्ट हो गया 1/9 एज इट इज 1 अपॉन a, 1 अपॉन a टेंजेंट इनवर्स x अपॉन a
जेड अपॉन 5/3 लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 to infinity, ऐसा लिख देते हैं। ये 3 न्यूमेटर में जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो 1/15 लिख दिया मैंने डायरेक्ट। यहां से हो गया टेंजेंट इनवर्स, इसको लिख दिया 3z/5 और ये हो गया 0 to infinity। अपर लिमिट पुट करें 1/15 एज इट इज, टेंजेंट इनवर्स इंफिनिटी माइनस टेंजेंट इनवर्स 0, ऐसा लिख सकता हूं। 3 into infinity, आपके पास इंफिनिटी रहेगा। इसको लिख दिया 1/15, इसको लिख दिया टेंजेंट इनवर्स, इसको लिख दिया टेंजेंट π/2, इसको लिख सकता हूं इंफिनिटी की 1090 इंफिनिटी होता है, माइनस ये tan इनवर्स, इसको लिख दिया टेंजेंट 0, tan 0 0 होता है। तो मेरे पास क्या रिजल्ट आ गया 1/15, tan में से tan कैंसिल हो गया, π/2 माइनस 0 और मेरे पास आ गया π/30। ये सॉल्यूशन इंटीग्रेशन 0 to π/2 dx अपॉन 9 + 16 cos स्क्वायर x, या फिर क्वेश्चन ये भी हो सकता है sin स्क्वायर x, या फिर क्वेश्चन इस फॉर्म में हो सकता है। एक ही टाइप पे तीनों फॉर्मेशन चलेंगे आपके पास, या प्लस की जगह माइनस हो सकता है, इस प्लस की जगह माइनस भी लिख सकता है वो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके पास। जब भी डिनोमिनेटर के अंदर साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स अकेला बैठा हो तो कांस्टेंट के साथ जो टर्म लिखी होगी उसके साथ कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स आप फॉलो कर सकते हैं, वहां से आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा। उस कंडीशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। ये सेकंड टाइप थी जो आप डिस्कस की हमने अभी, सब्स्टिट्यूशन से डेफिनेट इंटीग्रेशन की एप्लीकेशन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस फॉलो कराए हैं। प्रैक्टिस से ही आपको आइडिया आएगा कि क्या सब्स्टिट्यूट करें हम। डायरेक्ट इंडेफिनिट इंटीग्रेशन हमने पढ़ रखा है, अगर आपने ध्यान से पढ़ा है और फिर कॉपी आप मेंटेन कर रहे हो तो कहीं इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप एक एक पार्ट को लेके चले तो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी आपके पास। जरूरी है कि आप साथ साथ उसको करते जाएं, फिर भी कहीं डाउट रहता है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इंटीग्रेशन 0 to π/2 whole raised to power 1/3, इसकी पावर 1/3। यहाँ लिखा उसने x की पावर 5 इंटू साइन x क्यूब और dx, ऐसे लिखा उसने x की पावर 5 इंटू 0 to π/2 होल रेज़्ड टू पावर 1/3 x की पावर 5 sin x क्यूब dx। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन का जो एंगल है उसमें x क्यूब लिखा है साइन के एंगल में, जबकि मेरे को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एंगल हमेशा मल्टीपल एंगल चाहिए। ये एंगल मेरे को मल्टीपल चाहिए, या तो x हो या फिर 2x हो या फिर 3x हो या फिर 5x हो, इस तरह से। सबसे पहले मैंने लिखा इंटीग्रेशन 0 to π/2 उसकी पावर 1/3, इस x की पावर 5 को ब्रेक कर दिया अकॉर्डिंग टू दिस, इसको लिख दिया x स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स क्यूब dx, ऐसा मैं लिख सकता हूं, राइट। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो एंगल है इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, एक्स क्यूब को आप जेड पुट कर दो, एक्स क्यूब इज इक्वल टू जेड, इसका डिफरेंशिएशन करें आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका डेरिवेटिव हो गया 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dz, और मेरे पास आ गया x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dz/3। x स्क्वायर dx, ये x स्क्वायर और इसके साथ ये dx, इस पूरी टर्म को dz/3 लिख दें, x क्यूब की जगह z लिख दें, x क्यूब की जगह z लिख दें। आपके पास क्वेश्चन क्या बन रहा है देखिए, x क्यूब को z, ये हो गया साइन z और ये हो गया dz/3, ये हो गया dz/3। अब लिमिट चेंज करें, लिमिट चेंज क्या कर रहा हूं मैं, x की जगह 0 पुट करें, 0 की पावर 3 इज इक्वल टू z,
तो क्या 0 इज इक्वल टू जेड, राइट। तो लोअर लिमिट 0 आ गई आपके पास। अपर लिमिट है पाई बाई टू की पावर 1/3 है, और इस सारे की पावर ये 3 इज इक्वल टू जेड। ये कैंसिल हो गया, तो मेरे पास आ गया पाई बाई टू इज इक्वल टू जेड। ये हो गया पाई बाई 0 से पाई बाई 2 जेड साइन जेड डी जेड बाई 3। 1/3 बाहर चला गया, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2, और ये हो गया जेड, ये हो गया साइन जेड और डी जेड, और ये चला गया बाई पार्ट्स में। मेरे पास ये जेड एल्जेब्रिक फंक्शन है, ये साइन जेड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। एक वर्डिंग होती है मेरे पास ILATE, उसमें ए पहले आता है और टी बाद में आता है। ये मेरे पास फर्स्ट फंक्शन होगा और ये मेरे पास सेकंड फंक्शन होगा, जेड साइन जेड, राइट। तो बाई पार्ट्स का रूल फॉलो करेंगे। बाई पार्ट से इस कंडीशन पे जाएंगे तो मेरे पास रिजल्ट आएगा, उसी के अकॉर्डिंग हम सोल्व करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा आपके पास। उसी भी यहाँ पे हम सोल्व करते हैं इसको, जेड साइन जेड को 1/3 बाई पार्ट की रूलिंग आप सभी को पता हो। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस साइन, इंटीग्रेशन सिंबल, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड विद dz। देखिए 1/3 एज इट इज, ये हो गया जेड, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस जेड। लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन आपके पास एज इट इज है 0 से पाई बाई 2, माइनस साइन इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ दिस माइनस कॉस जेड, और ये dz। ऐसा लिख देंगे। तो मेरे पास रेट आ गया 1/3, यहां से हो गया माइनस का जेड कॉस जेड, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2, दिस माइनस एंड दिस माइनस प्लस, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 कॉस जेड dz। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया, डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देंगे आप, और कॉस का डायरेक्ट इंटीग्रेशन है आपके पास। तो क्या 1/3 माइनस का जेड कॉस जेड 0 टू पाई बाई 2, कॉस का इंटीग्रेशन हो गया आपके पास साइन जेड, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 दिस। अब सिर्फ आपने बाई पार्ट्स की रूलिंग फॉलो करके और उसके बाद लिमिट अप्लाई करनी है। 1/3 थ्रू आउट बाहर है, पहले आप अपर लिमिट पुट करें, माइनस पाई बाई 2 इंटू कॉस पाई बाई 2, माइनस लोअर लिमिट पाई बाई 2 दिस माइनस लोअर लिमिट 0 कॉस ऑफ 0 प्लस साइन अपर लिमिट माइनस साइन लोअर, जेड कॉस जेड अपर लिमिट पुट करते जेड की जगह, माइनस लोअर लिमिट, ये हो गया 1/3 माइनस cos 90 0 0 बटे समथिंग 0, cos 0 1 1 इंटू 0 0 प्लस sin 91 और sin 0 0। तो मेरे पास पूरा रिजल्ट यहां से 1 बचा, और ये हो गया 1/3। ये मेरे पास डेफिनेट वैल्यू होगी, इस पे बाई पार्ट अप्लाई होगा, x से पावर 5 sin x क्यूब dx। इस तरह से आप सेकेंड टाइप के क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। आपने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस का यूज करेंगे आप, यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। बाई पार्ट्स के पार्ट्स कल करेंगे। यहां तक आप कंप्लीट कर रहे हैं, फिर भी कोई डाउट हो तो कल डिस्कस करेंगे।